नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 28 अप्रैल 2020 और समय 8:59 हो रहे हैं। 28 अप्रैल 2020 है, अभी ओपन हो रहा है आपके सामने, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो है करेंसी का यानी यूएसडी INR का 28 तारीख यहाँ पे देख रहे होंगे, 28 लिखा हुआ है, यानी आज इसका एक्सपायरी का डे है और इसका 12 बजे जो है बंद हो जाता है ट्रेडिंग। आज के समय में इसका 12 बजे दिन में ट्रेडिंग बंद हो जाता है। तो मैं जो आज ट्रेड लूंगा यूएसडी INR पे करेंसी में ट्रेड, तो 12 बजे के पहले मुझे ऑर्डर काटना पड़ेगा, सौदा अपना 12 बजे के पहले ही काटना पड़ेगा। यानी मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता फिर, क्योंकि फिर वहां पे ब्लॉक हो जाएगा। वो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वो ऑक्शन में चला जाएगा, तो फिर परेशानी होगी। तो इसलिए मुझे आज 12 बजे से पहले ही करेंसी के ट्रेड को काटना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आज तारीख है 28 अप्रैल और आज करेंसी का जो है एक्सपायरी का डे है। समय 9:43 हो रहा है। तारीख है 28 अप्रैल 2020, दिन मंगलवार। और यहाँ आप देख रहे हैं यूएसडी INR 20 अप्रैल माने 2020 अप्रैल 28 है ना, यानी 28 अप्रैल का इसका एक्सपायरी का डे है आज। तो आज इसका मंथली एक्सपायरी है करेंसी का। तो 12 बजे इसका एक्सपायर ट्रेड बंद हो जाता है, दिन के 12 बजे ट्रेड बंद हो जाता है। उसके बाद आप ट्रेड इसमें नहीं कर सकते, ब्लॉक हो जाता है वो। तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो उसके पहले ही मुझे अपना सारा ऑर्डर जो है काटना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग ट्रेड करेंगे। आज ज्यादा वेट हम लोग नहीं कर सकते हैं इस कारण से, ठीक है ना। चलिए, यही जानकारी देने के लिए अभी मैंने आप लोगों को ये अपडेट कर दिया है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। मार्केट दोस्तों, प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया और मार्केट जो है 107 पॉइंट पॉजिटिव में सेटल हुआ है, यानी ओपनिंग हो रहा है 9390 के पास में। कल का जो हाई है 9377, बिल्कुल उसके 20 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, यानी उसके हाई के ऊपर। यही लेवल से इसका जो 9400 का इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, अब वो लेवल का वेट करना होगा कि 9400 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है अपर साइड में तो एक अच्छा मूवमेंट फिर दे सकता है। मेरा व्यू 9450 के ऊपर का होगा। 9450 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो जाके ये 9550 9600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। और चेक करना होगा, आज तो मेरा तो सिर्फ करेंसी में ही ट्रेड है, जैसा कि आपको पता है। और 9 लॉट बाय करूंगा। चाहिए जो है कल 24 तारीख से शुरुआत किया और 27 तारीख से एक दिन बाय हुआ, एक दिन सेल हुआ है। एक दिन 540 का प्रॉफिट, एक दिन 402 रुपए का प्रॉफिट आया है। 9 लॉट है, यानी ये 9000 का मतलब है 9 लॉट। क्यों है 9 लॉट, 9000 क्यों है? क्योंकि 1000 का टिक चलता है एक लॉट में, तो 9 लॉट लिया है तो 9 गुना 1000, तो इसे 9000। ये एक्चुअली 9 लॉट ही है, क्वांटिटी 9000 नहीं है, 9000 नहीं है, 9 लॉट है ओनली। अब आज देखते हैं करेंसी में बाय बनता है कि सेल, उसके बाद जो भी होगा लाइव सेशन में फिर मुलाकात होगी। लाइव सेशन में आप लोगों से, तब तक के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं। आ जाइए सारे लोग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। आज करेंसी का जो ट्रेड होगा ना, आज करेंसी का एक्सपायरी है। 12 बजे से पहले ही हमें ऑर्डर कट करना है। करेंसी का जो आज ट्रेड होगा, आज एक्सपायरी का डे है, करेंसी का आज एक्सपायरी का डे है, तो हमें आज 12 बजे से पहले ही कट करना होगा। देखिए, निफ्टी जहां से ओपन हुआ है वहीं से शायद गिरने लगा है। 9400 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है। नमस्कार नमस्कार। तो 12 बजे से पहले आज हमें करेंसी का ट्रेड कट करना है, क्योंकि एक्सपायरी का डे है करेंसी में। देखते हैं करेंसी किस लेवल पे क्या आता है, बाइंग सेलिंग या क्या होता है, इसको चेक करना पड़ेगा, इसके लेवल देखना पड़ेगा। वेट करते हैं तब तक, और लोगों का ज्वाइन होने का वेट करते हैं। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी में, लगा के शॉर्ट कर सकते हैं जिनको भी शॉर्ट करना हो। कुछ पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, यहाँ से मिल गए, लीजिए।
492 सन फार्मा को 493 के ऊपर बाय करना है। लेवल एकदम सही है सन फार्मा का, 492 के ऊपर बाय, लेकिन अपने को तो करेंसी ट्रेड लेना है। करेंसी का वेट करेंगे। आप लोगों को जो स्टॉक्स लेना होगा बोलिएगा। और आज फिर से रिपीट कर दूं, करेंसी का आज एक्सपायरी है, तो 12 बजे से पहले ही हम लोगों को करेंसी का ट्रेड कट करना है। बैंक निफ्टी में लिया पॉइंट, बुक किया, 40 पॉइंट आ गए, 50 पॉइंट। अपोलो को देखना है 1440 के ऊपर। ओके, अपोलो को 1440 के ऊपर। अपोलो हॉस्पिटल चेक कर लेता हूं सर। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो अजंता फार्मा को 1520 के नीचे से। हाँ सही है सर, 1440 के ऊपर बहुत बढ़िया चल रहा है अपोलो, बिल्कुल पकड़ सकते हैं आप उसको, अपोलो को। अजंता फार्मा को सेल किया है 1520 में। ओके, चेक कर लेता हूं अजंता फार्मा। अपोलो देखिए भागा जा रहा है एकदम तेजी से। सेल कर दिया इसको 1520 पर, बहुत बढ़िया। पॉइंट बुक करिए। 1520 सर कहां से सेल किया होगा? 1420 होगा ना, 1520 नहीं होगा, 1420 होगा ना। अच्छा, अजंता फार्मा कह रहे हैं ना, सॉरी। बहुत बढ़िया, 1520 पे सेल किया, अभी तो वहीं पर है एकदम। टारगेट होगा इसका 1510 का, 1510 का टारगेट होगा अजंता फार्मा का। है 28 तारीख का है करेंसी का एक्सपायरी डे। लीजिए इसमें 1519 का भी लगा, आज 1510 तक इसका टारगेट होगा। आज एक्शन नहीं लग रहा है, एक्शन वो ऊपर की साइड में देखिए रेजिस्टेंस है 9400 का, है ना, बाटा बढ़ गया है ना, गया ये तो बुक किया प्रॉफिट। बैंक निफ्टी में मैंने शॉर्ट करने बोला था, ऊपर के लेवल से 520,500 पे आ गया, यानी कि वहां से लगभग लगभग कितने पॉइंट आ गए? 30 पॉइंट, 40 पॉइंट। चलिए वेट करते हैं, इसमें ना एक ऑर्डर लेना है। पहले मैं 6 लॉट को बाय करता हूं।
कारण कि आज एक्सपायरी है ना, आज मुझे पहले ही 12 बजे के पहले ही काटना पड़ेगा, तो मैक्सिमम वाला पहले ही ले लेता हूँ और फिर 3 लॉट कर लेता हूँ। चलिए अभी मॉडिफाई कर लेंगे स्टॉप लॉस बाद में। क्या है, टीवी वाला सब केमिकल खरीदवा रहा है, बोल रहा है कि डॉग लाइन बन जाएगा है। चलिए इसमें ट्रेड ले लिया है मैंने ऑर्डर लगा दिया है। अब देखता हूं क्या होता है। लगा दिया ऑर्डर आप लोगों ने करेंसी का। माइंड ट्री को सेल करना, ओके, माइंड ट्री को सेल करना है। चेक कर लेते हैं माइंड ट्री को चेक कर लेता हूँ। माइंड ट्री सर ऑर्डर तो अभी सामने में लिया ना आपके, बाय का ऑर्डर सर अभी तो आपके सामने लिया ना प्रमोद साहब। लगाया तो 24 पे 76.24 के ऊपर मैंने लगाया है ना। माइंड ट्री को क्या किया है आपने, सेल किया है ना। ओके ठीक है, ठीक है। नीचे 880 के पास में उसका काफी ज्यादा सपोर्ट है, उसको नजर पे रखिएगा। नजर पे रखिएगा उसको। मुथूट फाइनेंस को 808 के नीचे आप लोग सेल कर सकते हैं। अभी मेरा यूएनआर का ये यूएसडीआईएनआर का ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, देखता हूं क्या होता है या नहीं होता है। आज प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, क्या आता है इसका। आज थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, रीजन है आज थोड़ा एक्सपायरी है, काफी लंबा स्टॉप लॉस भी बन सकता है मे बी, तो स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलना पड़ेगा बीच बीच में। 10 दिन का स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, 10 दिन स्टॉक्स में ही ट्रेड कर रहा हूँ। और कोलपाल, ब्रिटानिया, लुपिन, बैंक निफ्टी डिलीट कर दिया वाशिश। ओके सर, ठीक है। ये ऑर्डर ट्रिगर हो सकता है, अभी हो जाएगा ऑर्डर ट्रिगर, और ये और हो गया। तो अब हम लोग इसका बाइंग प्राइस को इंट्री कर लेते हैं ना। बाइंग प्राइस हम लोग क्या करेंगे, इंट्री कर लेंगे। बाइंग प्राइस 76.2375 पे हमारा बाइंग हुआ है, 76.2375 पर हमारा बाइंग हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे है ना। कहाँ पे लिखेंगे, अभी 67 का प्रॉफिट हो गया है। 76 पॉइंट, अभी कितना चल रहा है, 90 का प्रॉफिट चल रहा है। ऑल पोजीशन यही है, कोई दूसरा ट्रेड नहीं है मेरा, सिर्फ करेंसी का ही ट्रेड है। और आज 12 बजे से पहले काटना है। 76.2375 पर हमने लिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सर। आज तीसरा नंबर का ट्रेड हो गया, तारीख है 28/04/2020। यूएसडी आईएनआर में ट्रेड लिया, क्या किया है, बाय किया है ना, तो बाय पे क्लिक कर लेंगे हम लोग। 76.2375 वो इतने पे लिया ना, 76.2375, हाँ 135 का प्रॉफिट हो गया। 76.2375 पे ले लिया है और 9000 फिर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 9 लॉट लिया है, 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख दिया। चलिए अब वेट करेंगे हम लोग टारगेट के लिए। 12 बजे के पहले हम लोगों को उड़ाना है, इसको काटना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत, ले लिया ना आप लोगों ने। ले लिया है ना, एक बार लिख दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए। जिन लोगों ने लिया है अपोलो में कर लिया, ओके यस सर, अनीश जी ने ले लिया, ठीक है सर। देखिए 270 का प्रॉफिट हो गया यहाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस चलता हुआ सर। बहुत 300, 292, 292, 300 हो गया। चलिए 292, 292, बहुत बढ़िया, शानदार परफॉर्मेंस।
चल 292। एक भी कैंडल रेड नहीं बनाया, यहां से जो उठा है तो रेड नहीं बनाया, ग्रीन ही बना के गया, यानी गिरेगा तो अच्छा गिरेगा। चलिए वेट करते हैं। टेक महिंद्रा को बाय करना होगा। एक स्टॉक है मुथूट फाइनेंस को 808 के नीचे सेल करना है, और टेक महिंद्रा को ना 525 के ऊपर या 26 के ऊपर बाय कर सकते हैं टेक महिंद्रा। लिख दो टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा रहेगा। स्टॉप लॉस यही रहेगा यूएसडीएनआर में। अभी स्टॉप लॉस यही है, मेंटेन कर लेंगे बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज 12 बजे से पहले ही काटना है ना। देखिए एक बार ये अपने हाई को टेस्ट करने जाता है या नहीं। अपोलो का चीटिंग, अपोलो ने चीटिंग कर दिया ना। मुथूट फाइनेंस पे नजर रखिए, 808 के नीचे गिरेगा बहुत तेज। 337 का प्रॉफिट हो गया यूएसडीएनआर में। ओके चलिए, मजा आ रहा है इसमें ना। और कोई इक्विटी का ट्रेड नहीं है भाई मेरे पास अभी, सिर्फ 337 का प्रॉफिट चल रहा है 9 लॉट में करेंसी में। मैं इक्विटी में करेंसी का ही ट्रेड करूं। आप लोगों को कुछ लेना है तो जरूर बोलिए। मुथूट फाइनेंस 808 के नीचे सेल करना है, टेक महिंद्रा 525 के ऊपर बाय करना है। ये दो स्टॉक्स मैंने अभी आप लोगों को दिए। इसका एक टारगेट यहाँ पे आना चाहिए तो मैं बुक करूंगा। 6 और 3 लिया है ना, 6 और 3 लिया है, तो एक टारगेट मैं यहाँ के आसपास बुक करूंगा और 3 को फिर होल्ड करूंगा। तीन 350, 360, चलो एक झटका लगा। 30-25 के पास, 30 के पास मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। 76-30 के पास 6 लॉट का प्रॉफिट। कोटक बैंक पे लॉन्ग का व्यू है। ओके कोटक बैंक सर एक ब्रेकआउट दिया हुआ है कोटक बैंक ने, बहुत ही जबरदस्त तरीके का पोजिशनल के लिए। हालांकि पोजिशनल का टारगेट 1470 और उसका ये था, वो शायद आने ही वाला होगा कोटक बैंक का, फिर भी हम लोग चेक करेंगे। 1370 का था उसका टारगेट और 1400 का। अगर ये ऊपर की साइड में 1325 ब्रेक करता है ना, अभी क्लोज कर दे उसके ऊपर, ब्रेक तो किया क्लोज नहीं कर रहा है, तो फिर अच्छा मूवमेंट दे सकता है। 1327-28 के ऊपर कोटक बैंक बाय भी हो सकता है। हाँ ये तो ठीक चल रहा है 382। कोटक बैंक को 1328 के ऊपर बाय करके 1335 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, 1342 के लिए कोटक बैंक को। चलिए एचसीएल टेक में टारगेट डन हो गया सेकंड ना, सन फार्मा का ऑल टारगेट डन हो गया है। मुथूट फाइनेंस ऑर्डर ट्रिगर कर चुका है, नजर रखिएगा। मुथूट फाइनेंस 808 के नीचे सेल दिया था, इसमें 405 का प्रॉफिट हो गया है। यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करूंगा 30-25 के पास, 6 डिजिट 6 लॉट का प्रॉफिट बुक करूंगा, 6 लॉट का। बोलो तो मैं
कैसे जाऊंगी। 450 का प्रॉफिट ओवरऑल, 382, 427, देखिए हम लोग का 400 का प्रॉफिट अब 112 बच गया ना। 400 का प्रॉफिट अभी हो रहा था थोड़ी देर पहले, अब 112 रुपया बचा है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग बने हुए हैं बिल्कुल भरोसे के साथ। 135 76.30 के आसपास पहला टारगेट होगा मेरा। तो मैं यहाँ पे जो ब्रैकेट ऑर्डर लिया हुआ है 6 लॉट का टारगेट मॉडिफाई करूंगा, क्योंकि 76.30 के पास मेरा पहला टारगेट होगा ये लाइन 30 पहला, ये 6 लॉट का मैं यहाँ पे टारगेट रख दूंगा, रख दिया। और 3 लॉट को मैं होल्ड करके रखूंगा। 3 लॉट का टारगेट ऐसे क्या टारगेट करूं इसका, मैं रख देता हूं इसको 36 के पास में। ये टारगेट होगा। चलिए अब वेट करेंगे। चार्ट नहीं दिख रहा है ज़ेरोधा में ना, ज़ेरोधा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। डिवीज लैब को सेल करना है, ओके। रिलायंस अगर क्या होल्डिंग के लिए लेना है, रिलायंस फिर से प्रॉफिट ले लिया ना रिलायंस में, टेंशन क्या है। क्या कह रहे हैं सर? अच्छा होल्डिंग के लिए लेना है ना। हाँ, अगर ये वापस सर, अभी तो थोड़ा सा लेवल खराब हो गया है। देखिए रुकना चाहिए इसको 1350 के आसपास में। 1350 के आसपास में अगर ये रुकता है ना, होल्ड करता है, तो फिर आप वहां से ले सकते हो। इसमें चलिए 247 चल रहा है करेंसी में, कोई टेंशन नहीं है। एक 6 लॉट का तो प्रॉफिट रख दिया है वहां पे लाके, 3 लॉट को होल्ड रहेगा। 12 बजे से पहले ट्रेड काटना है, ये भी ध्यान रखना है एक्सपायरी के वजह से। एक्सपायरी है करेंसी का आज। $337 का प्रॉफिट हो गया अगेन। चलो तूफानी रफ्तार दिखा दो, दिखा दो जलवायु, दिखाओ दिखाओ। हाँ लगा जोर, शाबाश। चल चलो चलो 337, चलो लगा जोर, लगा जोर लगा के है सा, जोर लगा के है सा। चलो हम सफर क्या इस बार एक टारगेट दे देगा क्या? 6 लॉट का टारगेट दे देगा क्या? क्या कहते हैं आप लोग? दे देगा? दे देगा क्या? फिर से वहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है 29 के बाद। क्या कह रहे हैं आप लोग? देगा? 450 का प्रॉफिट है, 472। चलो 6 लॉट दो प्रॉफिट, 6 लॉट का प्रॉफिट बुक कराओ, मुझे करा दो। शाबाश। नहीं कराएगा? करा दो करा दो करा दो दोस्त। चलो ऊपर की तरफ, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। 517 का प्रॉफिट, चलो एक झटका, शाबाश। 6 लॉट का प्रॉफिट बुक करा दो, श्योर इट विल गिव यू फर्स्ट टारगेट। चलो चलो चलो, शाबाश शाबाश। राउंड नंबर है 30, 30 का राउंड नंबर, लकी नंबर 30, लकी नंबर 30। और आ गया लकी नंबर 30 25 30 25 30 25 30 25 30। हाँ चल एक टारगेट डन,
थैंक यू अनीश जी, आपने कहा इसने टारगेट डन कर दिया मेरा, लेकिन ये कटा नहीं टारगेट, इसको काटूं क्या, बोलेगा हो गया ट्रेड ना। हाँ ये 6 लॉट का प्रॉफिट बुक हो गया है, वाह। अब 3 लॉट बचा है, वाह शाबाश बहादुर, जय महाराज, जो बोले सोनियाल। चलो 600 रुपए का प्रॉफिट हो गया आज भी, वाह। चलो तो अब इसके लिए रुके हैं, चलो शिट। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए आप लोग भी। इसीलिए चुप, हाँ स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। मेरी सूरत देखने वालों में भी आईना था, टूटा ये आईना जब सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए। बुक कर लिया ना सारे लोगों ने, प्रदीप जी आपने, प्रमोद जी आपने, सारे लोग। मेरी सूरत देख, हाँ बुक कर लिया ना, ओके सर। चलो शाबाश बहादुर, नटराज फिर चैंपियन हो जाएगा। चलो मेरी सूरत देखने वालों मैं भी एक आईना था, टूटा जब शायद सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते। अजंता फार्मा क्या हो गया, गया विध्वंस हो गया, वाओ वाओ। अजंता फार्मा, अजंता फार्मा हम लोग कब कहाँ पे हम लोगों ने सेल किया था अजंता फार्मा को, ऊपर में था ना 1512 के आसपास ना, देखें ऊपर में कहाँ पे था हम लोगों का, 1512 था ना सर हम लोगों का, 1520 पे ना, 1520 से सेल किया था। हाँ बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस दिया, वाह मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग हो गया। अच्छा इधर भी देखिए भाई, ये माइंड ब्लोइंग है, गजब हो गया, ये भी माइंड ब्लोइंग। ये लगता है सेकंड टारगेट डन कर देगा क्या, टारगेट डन कर देगा क्या सेकंड, तब तो कहानी खत्म हो जाएगा हमारा, है ना, मजे में होंगे। चल लगा झटका, गर्दा उड़ा दो तुम। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं। श्योर इट बी टुडे ओनली एक्शन शो, अच्छा सिर्फ एक्शन शो होगा। देखिए यहाँ से कंटिन्यू ग्रीन गया, फिर यहाँ से कंटिन्यू ग्रीन जा रहा है। अच्छा अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में मुझे 9 लॉट में कितना प्रॉफिट आएगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए अभी ये ऑर्डर जब प्रॉफिट बुक हो जाएगा ना, मैं यहाँ पे लाइव में यहाँ पे कैलकुलेशन करके फायर्स का जो है, फायर्स का मार्जिन ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करके आपको मैं दिखा दूंगा कि एक्चुअल में मुझे कितना पैसा मिलेगा इतने प्रॉफिट में, ठीक है ना, सारा ब्रोकरेज काटने के बाद, सारे टैक्सेस काटने के बाद। क्या कहते हैं, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए क्या, क्या कहते हैं, बुक कर लिया जाए कि वेट किया जाए या स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए। टुकड़े दिल के, क्या कहते हैं आप लोग, बहुमत दीजिए, बहुमत दीजिए, वोटिंग करिए, क्या करना है।
मुझे तो इसके लंबे टारगेट और दिख रहे हैं, ऊपर का टारगेट मुझे दिख रहा है, आ जाना चाहिए 36 तक तो आना चाहिए इसको, 36 तक तो आना चाहिए। हालांकि 35-25 तक का हाई लगा दिया इसने, स्टॉप लॉस को टेल कर लिया स्टॉप लॉस टेल सर। टुकड़े दिल के किसको दिखाए, इसलिए चुप रहते हैं हमसे अपने। टुडे इज एक्सपायरी सो बुक प्रॉफिट इज बेस्ट। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि आज एक्सपायरी। अच्छा मान लेता हूँ, देखिए मान लेता हूँ कि कितना प्रॉफिट आएगा, अभी भी टारगेट हिट हो जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम लोग, है ना, तो फिर हम लोगों का ट्रेडिंग बंद हो जाए। देखिए आ ही गया टारगेट, 36 35 75 का हाई लगाया, मैंने 36 पे रखा है, मैंने 36 पे रखा है, और ये लगा दो 36 का हाई लगा दो प्रॉफिट बुक कर लूंगा। लगा, शाबाश, लगा, हाँ लगा। अरे यार 35 75 25 पैसे से बच रहा है, लगा कर लूं प्रॉफिट बुक, कर दें, कर लेता हूं ना, चलिए प्रॉफिट। अच्छा ये ऑलरेडी डन हो चुका है, देखिए द ऑर्डर हैज ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है, ये ऑर्डर है ना, ट्रेड हो चुका है 742, माने टारगेट डन हो गया हमारा ऑलरेडी, टारगेट डन हो गया, माने वो ऑर्डर ट्रिगर हो चुका था, ये वाला टारगेट सट गया था इसने, देखिए सटा दिया था इसने, ठीक है ना, 3650 का हाई लगा दिया तो 742 का। अब देखिए ब्रोकरेज काट के मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाना चाहूंगा कि ब्रोकरेज काट के कितना पैसा मिलेगा हमको। 9 लॉट को किया ना सर, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे फायर्स में, और यहाँ टूल्स में जाएंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर में। ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, करेंसी में। देखिए करेंसी में, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के बाद करेंसी में जाएंगे ना, करेंसी क्लिक कर लिया, और हम लोगों ने करेंसी के फ्यूचर को ट्रेड किया ना, करेंसी के फ्यूचर को, तो बाय कितने पे किया है, यहाँ पे देखिए बाय किया है 76.2375 पे, 76.2375 पर, और सेल कितने पे किया ओवरऑल 76.32 पर, सेल कितने पे किया 76.32 पर, है ना, एवरेज प्राइस यही हुआ। चलिए 76.32 पर हमने सेल किया, 76.32 पर, कितना था लॉट, 9 लॉट, तो देखिए 667 रुपया सारे ब्रोकरेज काटने के बाद, सारे चार्जेस काटने के बाद, देखिए टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज 22 रुपया 65 पैसा कटेगा, 18% जीएसटी 11 रुपया कटेगा, ब्रोकरेज 40 रुपया कटेगा, 20 रुपया बाय 20 रुपया सेल का हो गया, और 1 रुपया 37 पैसा सेबी का चार्ज कटेगा, स्टाम्प ड्यूटीज मेरा 3 रुपया कटता है बिहार का उसके हिसाब से, और 75 रुपया का इसका, टोटल सब जोड़ के 75 रुपया का, तो मेरा 667 रुपया का प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा 667, यानी कि 742 में 667 रुपया मेरे जेब में आएगा। तो क्या टेंशन है सर, कोई दिक्कत है क्या, है ना। 667 का प्रॉफिट बुक हो गया। तो यहाँ पे मैं मेंटेन कर देता हूँ 76.32 अपना एक्सेल पे, यहाँ पे 76.32 पे हम लोग एग्जिट कर गए। कितने का प्रॉफिट, अभी कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ पे 742 रुपया का प्रॉफिट। 3 दिन ट्रेड हुआ है, तीनों दिन प्रॉफिट में हम लोग रहे, क्लियर ना। और ये देखिए और गया ऊपर, मैंने कहा ना इसका लंबा टारगेट है आज, और ऊपर गया, देखिए 38 तक चला गया। हम लोगों ने 36 पे रखा था ना, 36 पर 38 चला गया, गर्दा उड़ा दिया। वाह मजा आ गया, शानदार परफॉर्मेंस सर, मजा आया, मजा। दिल के अपने चलिए अब रिकॉर्डिंग बंद करता हूं अपने YouTube चैनल के लिए। आप लोग बने रहिए, 10:30 बजे तक रहेंगे, क्योंकि 10:30 बजे से फिर बेटी का क्लास स्टार्ट होगा ऑनलाइन, तो मुझे ये रूम खाली करना पड़ेगा।